बता तत्वों की संयोजकता। बोर-बोयरी योजना के अनुसार अष्टक का नियम कहते हैं किसी परमाणु के वास्तव कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं और प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसी को तत्वों की संयोजकता कहते हैं या अष्टक के नियम भी कहते हैं। अष्टक का नियम क्या कहते हैं? किसी परमाणु के वास्तव कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसी को परमाणु का अष्टक का नियम कहते हैं। इसी परमाणु या 3 तरीकों से अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। एक है इलेक्ट्रॉन माइनस त्याग कर प्लस आयन, एक है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर माइनस और इलेक्ट्रॉन ही साझा करके Fe प्लस Cl को इस प्रकार। उदाहरण के सोडियम के वास्तव कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अपने 281 में वास्तव कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा। इसे एग्जाम्पल ध्यान से देखना होता है। किसी तत्वों की संयोजकता क्या? किसी तत्वों की संयोजकता की गणना करना। यदि किसी संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 अथवा कम हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 1 2 3 4। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की 4 से अधिक हो तो संयोजकता हो जाता है 8 से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 3 2 1 0। बता आदर्श गैसों की संयोजकता। प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में 6 आदर्श गैस पाए जाते हैं। प्राकृतिक में वायुमंडल में 6 आदर्श गैस पाए जाते हैं। प्रत्येक आदर्श गैस के परमाणु के वास्तव कोश में पूर्ण अष्टक होता है। जैसे हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, नियोन Ne 2 8 तथा आर्गन के बाहरी कक्षा में 2 होता है तथा क्रिप्टोन के 36 2 8 18 8 होता है। एक्सेन का 54 2 8 18 18 8 होता है। रेंडन का होता है 86 2 8 18 18 और इतना होता है। संयोजी कोश के एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु के वास्तव कोश में उसका रंग संयोजी कोश कहा जाता है तथा इस अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन संयोजी इलेक्ट्रॉन को लुईस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लुईस प्रतीक को दर्शाने के लिए तो तत्व के प्रतीकात्मक बंध के चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर बिंदु को अंकित किए जाते हैं जो इस प्रकार है। रासायनिक बंधन क्या है? परमाणु की प्रकृति में स्वतंत्र की उपस्थिति में होती हुए समान अथवा भिन्न परमाणु के साथ संयुक्त रूप से अणु के रूप में पाया जाता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। जब परमाणु परस्पर संयोजन द्वारा इतना और इतना इस प्रकार से बनता है तो आयनों तथा यौगिकों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया रासायनिक बंधन कहलाता है। रासायनिक बंधनों का प्रकार। एक अंतःअणुक बल अथवा परबल बल होता है। अंतःअणुक परबल तथा दुर्बल बल होता है। यह विद्युत संयोजी, आयनिक संयोजी, सहसंयोजी बंधन होता है, हाइड्रोजन बंधन होता है और वन डबल बॉन्ड बंधन होता है। विद्युत संयोजी तथा आयनिक बंधन क्या है? विद्युत संयोजी जो होता है आयनिक बंधन से जुड़े हुए आयनों से निर्मित यौगिक आयनिक अथवा विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंधन एक ऐसे रासायनिक बंधन है जो दो परमाणु के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्रिया में भाग लेने वाले परमाणु के परस्पर विपरीत अवशेषित आयनों में परिवर्तन होता है। जो परमाणु E+ आयन को त्याग करता धन आयन कहलाता है। जो जबकि E+ ग्रहण करने वाले परमाणु ऋण आयन तथा अनायन कहलाता है। इनके विपरीत आयनों के बंध एक परस्पर आकर्षण बल का कार्य करता है। आयनिक यौगिक जल और द्रव या अमोनिया जैसे ध्रुवीय विलयकों और विलय तथा बेंजीन में ईथर एल्कोहल जैसे अध्रुवीय विलायकों में उपलय होते हैं। इन यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इसके बंधनों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
आयनिक यौगिक के समान गुण का भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक में ठोस होते हैं और धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच आकर्षण के मजबूत बल के कारण कुछ हद तक कठोर होता है। गलनांक क्या है? आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक तथा और उच्च क्वथनांक होता है। जैसे कि NaCl का केल्विन 1074 होता है, बोइलिंग पॉइंट जो होता है 1688 होता है। CaCl2 को होता है 1045, इसका 919 होता है। CaO को 280, 50, 31, 20 होता है। MgCl2 को 981, 1685 होता है। विद्युत का संचालन। किसी विलयन के माध्यम से विद्युत के संचालन में आवेशित कणों की गति शामिल होती है। सहसंयोजी बंधन क्या है? एक समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण निर्मित बंधनों को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यह बंध उन परमाणुओं के मध्य निर्मित होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मक लगभग समान होता है। संयोजी बंध के प्रकार या 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजी बंधन, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी उदाहरण के Cl2 के परमाणु के मध्य होता है। द्विक सहसंयोजक बंधन या दो इलेक्ट्रॉन को साझेदारी के उदाहरण 2 O2 परमाणु के मध्य होता है, जिसे द्विक परमाणु बंधन कहता है। त्रिसंयोजक बंधन क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझेदारी Na2 अणुओं के बीच साझेदारी होता है, इसे उसको द्विक सहसंयोजन बंधन कहते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन और ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन उन परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मक में अंतर होता है। समान परमाणु के बीच निर्मित होता है Cl2O2 N2। परमाणुओं पर आंशिक आवेश, परमाणुओं पर कोई आवेश नहीं होता है। विद्युत ऋणात्मक अंतर अधिक होता है, विद्युत ऋणात्मक अंतर कम होता है। इसमें बंधन इलेक्ट्रॉन 2 परमाणुओं के बीच असमान रूप से होता है। इलेक्ट्रॉन के बीच बंधन 2 परमाणुओं के बीच समान रूप से साझा करता है। सहसंयोजक बंधन के समान गुण क्या होता है? सहसंयोजक बंधन के समान गुण ये तरल है जो गैस व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 2 गलनांक और क्वथनांक समान रूप से कम होता है। ये ठोस तथा पिघली हुई अवस्था, जलीय अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये यौगिक पानी में घुलनशील कार्बनिक विलायक में घुल जाते हैं। बोलता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों के बारे में गुणों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन। रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है कुछ समान तत्वों को नजर आता है, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, यह रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक समीकरण क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जलाता है तो जब अभिक्रिया अभिकारक होता है तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण उत्पाद का निर्माण होता है। अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे उत्पाद कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहला एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के समान रहती है। उसे रासायनिक समीकरण जैसे Zn प्लस H2SO4 को जब अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 हो जाएगा। ZnSO4 प्लस H2 क्या हाइड्रोजन बच जाता है। समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या की तुलना करते हैं। जैसे Zn में 1 परमाणु संख्या तथा एटॉमस में हाइड्रोजन में 2, इसमें 2, तो सल्फर में 1 तथा इसमें ऑक्सीजन में 4, इसमें ऑक्सीजन में 4।
तीर के निशान दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होता है। तीर के निशान जो प्रत्येक के तत्वों की जो परमाणु संख्या होता है, प्रत्येक की परमाणु संख्या जो तो क्या समान होता है। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाना है या बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे Fe2 प्लस Fe2O4H2। मतलब भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाओं को संकेत रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों को रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों को गैस, द्रवीय, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं में 1I के दर्शाया जाता है। यह अभिकारक उत्पाद जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसे हम AQ लिखते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक करके एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कोयले का दहन या संयोजन अभिक्रिया, जल का निर्माण या संयोजन अभिक्रिया जैसे C+O2 का निर्माण होता है, तो CO2 कार्बन गैस में जल प्लस O2 2H2O का निर्माण होता है। बिना बुझा हुआ चूना, ये सब का संयोजन अभिक्रिया जैसे CaO प्लस H2O CaOH2O। दीवारों की सफेदी करने के लिए बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग किया जाता है। CaOH2 प्लस CO2 CaCO2 प्लस H2O। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिन अभिकारकों में उत्पाद के निर्माण के लिए साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन में प्राकृतिक गैस का दहन C6H12O 6O2 6CO2 प्लस 6H2O, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। CH4O2 प्लस तीर का चिन्ह CO2 प्लस 2H2O, इसमें ऊष्मा को उत्सर्जन होता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A से लेकर ये है, इसको टूटकर दो अधिक उत्पाद का निर्माण कराता है, तो इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया जिसमें दो उत्पाद का निर्माण हो, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसमें ऊष्मा अपघटन जैसे कि हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। CaO2 को जब गर्म किया जाता है तो CaO प्लस CO2 का निर्माण होता है। 2PbNO3 को हीट करा गया तो 2PbO प्लस 4NO2 का गर्म होता है। प्रकाशीय अपघटन सूर्य की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को ही प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। 2AgCl जब सनलाइट किया जाता है 2G प्लस Cl2। 2AgBr को जब सनलाइट किया जाता है 2Ag प्लस Br2। टाइप 3 विद्युत से वियोजन। विद्युत धारा प्रभावित कर होने वाला वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। अपघटन प्रतिक्रिया लगातार प्रकृति में ऊष्मा शोषित होता है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषित अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्मा शोषित अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लोहे की खील पर भूरे रंग की कॉपर की परत का जमना, जैसे FeCuSO4 को FeSO4 प्लस CO2 नीला रंग से हरा रंग कर देना, यह विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे CuSO4 को नीले विलयन का रंग FeSO4 का निर्माण के कारण हो जाता है। मतलब अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, सोडियम Na, सोडियम Ca, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा Sn, Pb, Cu, Ag, चांदी, Au, एल्युमिनियम। सबसे अधिक
अधिक अभिक्रियाशील धातु के पोटेशियम Na सोडियम होता है। सबसे कम क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु सोना चांदी Hg। के का Mg तथा AuAgHgCu। एल्युमिनियम जिंक लोहा SnPb। एल्युमिनियम जिंक लोहा SnPbN। 3 1 4 2 2 4 बीच में 3 2 5। एल्युमिनियम जिंक लोहा SnPb। एल्युमिनियम जिंक लोहा PbSnPb। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण में दो यौगिकों के बीच आयनों का प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। से Na2SO4 है, BaCl2 है, इसमें हो जाएगा BaSO4 हो जाएगा, फिर 2NaCl हो जाएगा। बोरियम सल्फेट के सल्फेट बटा ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को वृद्धि अथवा हाइड्रोजन के ह्रास होना अथवा दोनों का हो तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। 2Cu + O2 2Cu 4Fe + 3O2 2Fe2O3। अपचयन क्या? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है ऋणात्मक आवेश को बढ़ने के कारण होता है। Zn+CO। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस ऑक्सीकरण में या जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए Cu + H2O CuH2O, ये ऑक्सीजन हो रहा है, हाइड्रोजन जो है क्या ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु ऑक्सीजन की आर्द्रता अम्ल आदि संपर्क में आते हैं तो इसमें धातु की ऊपरी परत में एक लाल रंग की परत चढ़ जाता है, उसी को संक्षारण करते हैं। लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। उपाय क्या है? गैल्वेनाइजेशन विद्युत लेपन या पेंट करके। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उपचारित होकर या विद्युत युक्त गंधित हो जाता है।